14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञा ली थी बिंदु चंद्रमणि के द्वारा, और उसके बाद उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को ये प्रतिज्ञा खुद दी। उन्होंने स्वयं की प्रतिज्ञा सबको। इस प्रतिज्ञा में सार आ गया है। धम्म का सार मतलब केवल जो बुद्ध धम्म से रिलेटेड बातें हैं वही नहीं, तो 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक जो प्रतिज्ञा हमने पुराने धर्म के बारे में बोली है, देवी देवताओं के बारे में बोली है कि हम उनको नहीं मानेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, और जो अवतारवाद है उस पर भी हमारा विश्वास नहीं है, हम श्राद्ध पक्ष नहीं करेंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, ब्राह्मण के हाथ से कोई भी क्रियाकर्म नहीं करेंगे। ये जो 1 से लेकर 8 तक की प्रतिज्ञाएं हैं, ये एक तरह से क्या है, ये धम्म ही है, बुद्ध का धम्म ही है। ये एक तरह से पुराना जो भी गंदा विचार या यूजलेस विचार या हानिकारक विचार जो हमारी मानसिकता में स्थापित हो चुका था या स्थापित किया गया था, उसकी सफाई, एक स्वच्छता अभियान है। स्वच्छता अभियान किस मामले में? हमारी अज्ञानता को दूर करना है, हमारे उन विचारों को दूर करना है जिसके बारे में हमें कोई तर्कपूर्ण या कोई वैज्ञानिक आधार मालूम नहीं है। वो इतना नुकसानदायक था कि हमारी पीढ़ियां इसमें बर्बाद हो गई, इतना हानिकारक था। बाबा साहब ने स्पष्ट बोला है, जो मनुष्य मात्र के लिए हानिकारक, उत्कर्ष में हानिकारक, जिससे कि विकास नहीं हुआ, हमारी पीढ़ियों का विकास नहीं हुआ, ऐसा हानिकारक हिंदू धर्म हम छोड़ते हैं, उसका त्याग करते हैं। तो ये एक तरह से हमारी मानसिकता की सफाई है। जैसे हम किसी दूषित पानी में अगर साफ पानी मिला दे तो क्या होगा? वो भी पानी खराब हो जाएगा, है ना? मिलावट हो जाएगी उसकी। या फिर हम जोर से बहुत बड़ी धार छोड़ दे तो ये हो सकता है कि अधिक मात्रा में स्वच्छ पानी की धार मिलेगी तो वो गंदगी दूर चली जाएगी, उसके लिए फोर्स की जरूरत होती है। अगर बिना फोर्स के हम साफ पानी डाल रहे हैं तो वो उसमें मिल जाता है, लेकिन अधिक फोर्स लगाकर अगर हम स्वच्छ पानी डालते हैं तो जो गंदगी है वो साफ हो जाती है ना? जाने का रास्ता होना चाहिए। हाँ, उसके जाने का या फिर ओवरफ्लो हो जाता है ना, ओवरफ्लो होकर भी निकलता है। तो यहाँ पर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो पुराने धर्म के अनुसार हमें सिखाया गया, बताया गया, रूढ़ी परंपरा, ईश्वरवाद, कर्मकांड, अंधश्रद्धा, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, ये बहुत सारे ऐसे बातें हमारे दिमाग में डाली गई थी, ये सारी गंदगी है, इसको फोर्सली हमें दूर करना है। फोर्स किसका लगाएंगे? तो बुद्ध के धम्म का फोर्स लगाएंगे। अभी तक क्यों सफाई नहीं हुई है? क्योंकि फोर्स नहीं आया है। कोशिशें बहुत कर रहे हैं, सभी लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बुद्ध का धम्म हमारे माइंड में आ जाए, है ना? उसके विचार, उसकी शिक्षा हमारे माइंड में आए और उसके अनुसार हम आचरण करें, लेकिन फोर्स कहीं कम पड़ रहा है। वो फोर्स कहाँ कम पड़ रहा है वो उदाहरण देके मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारा एक फोर्स यहाँ पे कम पड़ रहा है कि हमने क्या किया है कि पुराने तरीके से जो हम पूजा पाठ करते थे उस तरीके में हमने बदलाव नहीं लाया। हमने केवल देवी देवताओं की तस्वीरें हटा दी है और उसकी जगह हमने बुद्ध बाबा साहब की तस्वीरें लाई। लेकिन हमारे पूजा करने के जो तरीके हैं उसमें हमने कोई बदलाव नहीं लाया है। अभी भी हम क्या कर रहे हैं? दिया जला रहे हैं, धागे रख रहे हैं, धागे बांध रहे हैं और क्या
सेंट रख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेंट को गुलाब जल हिंदी शब्द है, अतर ये उर्दू का शब्द है। हाँ? आप लोग क्या बोल रहे हो? जैसे कि सिंदूर को आपने अष्टगंध बोला, इसके लिए आपको कोई बुद्धिस्ट शब्द नहीं मिला तो उसको छोड़ दिया आपने। हाँ? केवल उसको सेंट बोलते हैं या सुगंधित द्रव्य बोल रहे हैं। ये सारे हमारे पूजा स्थान में होते हैं और वो वैसे ही करते जैसे पहले करते थे। फर्क नहीं आया, मतलब हमारा फोर्स यहाँ पे कम हो गया है। पुराने विचारों को, पुराने तरीकों को, रूढ़ी परंपराओं को खत्म करने में यहाँ पर हमारा फोर्स कम हो गया। हम फ्लेक्सिबल हो जा रहे हैं। जैसे कभी सबके माइंड में आ रहा था, हैंडल भी नहीं चला रहे हैं। हमारे जगह कोई दूसरे होते ना जीवनधारी, अरे ये तो ना खुश हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, चलो एक दिया जलाने से क्या फर्क पड़ेगा? पब्लिक तो खुश हो जाएगी और पब्लिक को खुश करने के लिए वो सरेंडर कर देगी, क्योंकि उनका उद्देश्य ये नहीं है कि अज्ञानता दूर करे और प्रज्ञा लाए। उनका उद्देश्य है पब्लिक को खुश करना। हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हमारा उद्देश्य अज्ञानता को दूर करके प्रज्ञा स्थापित करना है या हमारा उद्देश्य लोगों को खुश करना है? लोगों को खुश करने के लिए बुद्ध का धर्म नहीं। बुद्ध हमेशा भी खुद बोलते थे। यहाँ पर हम ये बताएंगे कि 2600 वर्ष पूर्व जो पहला धम्म जप का प्रवर्तन हुआ, कहाँ हुआ? सारनाथ में हुआ। कितने भिक्षुओं के साथ? पांच परिव्राजकों के साथ में, है ना? उन्हें किया तो उन्हें सबसे पहले क्या बताया? मध्यम मार्ग बताया ना। 2 अतियों को छोड़ने की बात की है। 2 अतियों को छोड़ के मध्यम मार्ग में, और मध्यम मार्ग का पहला अंग क्या है? मध्यम मार्ग का पहला अंग सम्यक दृष्टि। मध्यम मार्ग क्या है? अष्टांग मार्ग ही मध्यम मार्ग है और उसका पहला अंग है सम्यक दृष्टि, है ना? तो हमारी सम्यक दृष्टि आ रही है क्या? वहां पे वो क्या बोल रहे हैं कि अति भोग विलास को भी छोड़ना है, अति कष्टों को भी छोड़ना है, और जो हम अंधकार में पड़े हुए हैं, कौन से अंधकार में पड़े हैं? अमावस के अंधकार में पड़े हैं, अज्ञानता के अंधकार में पड़े हुए हैं। अमावस का अंधकार कौन दूर कर रहा है? अमावस को तो चांदी नहीं है, तब दिए की जरूरत पड़ रही है। उस जमाने में मोमबत्ती बनी थी क्या? क्या था? तेल के लिए तेले, मशाल। त्रिपिटक में आते हैं वर्णन, बाली साहित्य में वर्णन आता है कि बुद्ध का उपदेश चल रहा है, अगर शाम के समय हो रहा है तो मशालें जली हुई है। किसलिए जलाए मशाले? अंधेरे को दूर करने के लिए। अब वो कौन सा अंधेरा है? भौतिक अंधेरा है। और हमारे चित्त में कौन सा अंधेरा है? अज्ञानता का और भौतिक अंधेरा है। दो तरीके का अंधेरा है, एक बाहर का और एक भीतर का। बाहर के अंधेरे को दूर करने के लिए दिया जलाने की जरूरत है। अब मनुष्य को इतना आगे बढ़ गया है, डेवलपमेंट इतना हो गया है टेक्नोलॉजी में कि उसने इलेक्ट्रिक का आविष्कार कर लिया। रात को भी अंधेरा नहीं रहता। अब आप देखेंगे कि रात में भी अंधेरा नहीं है, चाहे अमावस हो। आप सबको समझ में आया कि तेल खाने की चीज है, घी खाने की चीज है, जलाने की चीज नहीं है। और हमारे समाज को तो बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि हमको खाने को नहीं मिलता था पहले ये चीजें। बाबा साहब ने एलिमिनेशन ऑफ कास्ट में लिखा है गुजरात का एक किस्सा कि हमारे में से एक व्यक्ति जिसने चारों
तेल का। तो सारे सवर्ण नाराज हो गए थे और उन्होंने आकर उनका सारा भोजन खराब कर दिया था, फेंक दिया था कि तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमारी बराबरी करने लगो, तुम घी परोसोगे, तेल परोसोगे, इतना अच्छा खाना खाओगे, हमारी बराबरी करने चले हो। ये उस समय के नवभारत पेपर में छप के आई थी घटना। ये संदर्भ देते हैं बाबा साहब एलिमिनेशन ऑफ कास्ट इस किताब को। यानी इसका महत्व हमसे ज्यादा बेटर कौन जानता है कि वो खाने की चीज हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो उसे तो हमें चलाना है नहीं, लेकिन हमारे सामने ऑप्शंस आ गए हैं मोह। लेकिन यहाँ भी अंधेरा है ना, इसलिए हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक का इतना उजाला होने के बाद में उसे जलाने की जरूरत कहाँ बची। क्योंकि हमने यहाँ का अंधेरा दूर नहीं किया। बची क्या जरूरत। मैं अगर कुछ गलत बोल रही हूँ तो बताइए। अब आप ये बोलेंगे कि ये मेरा तर्क है। नो, ये बुद्ध का तर्क है। विनय पीटक का पहला पेज आप खोल के देखिए, उसमें पहला चैप्टर है निदान, और निदान चैप्टर में पहला पैराग्राफ पढ़िए जिसमें ये लिखा हुआ है कि उपोषण के लिए जब सारे विपोषण का इकट्ठा होता है तो उसके लिए पूर्व तैयारी की जाती है। जैसे आपने हमारे सबके आने से पहले पूर्व तैयारी की। क्या क्या पूर्व तैयारियां की आपने? साफ सफाई की, सजावट की, आसन बिछाए। ये भी आसन है। आप बोलेंगे ये आसन नहीं है, जो बैठने की जगह है वो आसन है। ये आसन है, ये आसन है, वो आसन है। आपने आसन लगवाए, पीने के पानी की व्यवस्था की। अभी तो वॉशरूम भी है, डायरेक्ट जाकर हाथ मुंह धो सकते हैं। तो उपोषण से पहले ये पूर्व तैयारी की जाती है जिसे उपकरण कहते हैं। पाली उसमें सीनियर उस जिम्मेदार व्यक्ति से पूछता है जिसे ये काम दिया गया था पूर्व तैयारी का, उससे पूछते हैं क्या आपने उपोषणागार की सफाई की? तो वो कहता है हाँ भंते मैंने सफाई की। तो पूछते हैं क्या आपने सबके लिए आसन बिछाए? तो कहते हैं हाँ भंते मैंने सबके लिए आसन बिछाए। फिर पूछते हैं क्या आपने सबके लिए पैर धोने के लिए और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर दी है? तो बोलते हैं कि हाँ हमने ये व्यवस्था कर दी है। फिर पूछते हैं कि क्या आपने दिया जलाया? अब वहां पे हाँ नहीं लिखा हुआ है, वहां ये लिखा हुआ है कि यदि दिन के समय कार्यक्रम हो रहा हो तो दिया नहीं जलाना है और ये बताना है कि भंते सूरज का उजाला होने के कारण मैंने दिया नहीं जलाया। अब समझ में आया कि बात मेरी नहीं थी, बुद्ध की थी। अब बहुत सारे विनय पीटक अभी नए नए शब्द आ रहे हैं जिसमें से निदान चैप्टर ही गायब कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हम जो ये प्रबोधन कर रहे हैं सबको बता रहे हैं कि ये मत चलाओ। अब तो बेचारे जो पुरोहित लोग हैं उनके पेट पर तो लात पड़ती है ना। ये पुरोहित आपको किसी भी भेष में मिल सकते हैं, ब्राह्मण के भेष में भी मिल सकते हैं, पुरी के भी भेष में मिल सकते हैं, बौद्धाचार्य के भी भेष में मिल सकते हैं, धर्माचार्य के भी भेष में मिल सकते हैं। है तो पुरोहित धर्म का एक व्यापार है। अब हम कई सालों से ये प्रबोधन करते हैं कि घी के बारे में निदान में ऐसा लिखा हुआ है, तो आप तो कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ का अज्ञान दूर हो रहा है इस बात से कि चलो भाई ये भंते विजया मैत्री नहीं बोल रही है तो रेफरेंस दे रही है, त्रिपिटक का विनय पिटक का रेफरेंस दे रही है। अब तो कोई सवाल ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं रहा इस बात में कि दिया कब जलाना और कब नहीं जलाना। अब जैसे ही शाम हो गई, अंधेरा हो गया, आपने तो इतने सारे इलेक्ट्रिक के दिए जला लिए, तो ये भी तो दिया जलाना ही हुआ। अब इसकी इतनी रोशनी में वो टिमटिमाता मोमबत्ती का दिया उजाला क्या करेगा?
और अब भी बिजली भागने दो तो आपको सच में मोमबत्ती जलाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसका भी ऑप्शन आ गया हमारे पास में। अब हमारे तो हाथ में ही दिए हैं, सब अपने अपने मोबाइल के टॉर्च जला लेंगे। तो समय के साथ चीजें परिवर्तित हो रही है और परिवर्तनशीलता ये बुद्ध का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि नहीं, अनित्यता, परिवर्तनशीलता, क्योंकि चीजें विकास की ओर बढ़ती है, पीछे की ओर नहीं, वो आगे की ओर बढ़ती है, विकसित होती है और हर विकसित चीज जिंदा होती है। यदि आप ये परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप मुर्दा हैं। जो परिवर्तन को एक्सेप्ट करता है वो जिंदा है, जो परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करता है वो मुर्दा है, वो रुक गया है। जैसे तालाब का पानी रुका होता है, तालाब का पानी रुका होता है, फिर उसमें काई जमने लगती है, सड़ान मारने लगती है, लेकिन नदी का पानी कैसा होता है? बहता हुआ पानी होता है, वो विकास की ओर जाता है। उसमें भी अगर उसके रास्ते में पत्थर आ जाते, पहाड़ आ जाते हैं, तो नदी क्या करती है? ये नहीं बोलती कि मेरे रास्ते में ये पत्थर क्यों आया है, अब मैं यहीं रुक जाती हूँ, नहीं, वो दिशा बदल लेती है। नदी अपनी दिशा बदल लेती है, वो रुकती नहीं है। तो हमारे भी सामने बहुत रोड़े आते हैं, हमारे विकास के राह में हिंदू धर्म की एक रोड़ा था, रुकावट थी, जिसको कि बाबा साहब ने हटा दिया। उसको नहीं हटा सक रहे हैं तो साइड से निकल जाओ, बुद्ध धर्म ले लो। एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, हमें बहते नदी की तरह क्या करना है? वो पत्थर रूपी हिंदू धर्म को छोड़ देना, जाना है वही, हमसे नहीं हटाया जा रहा। ना उसका जातिवाद मिटाया जा रहा है, ना उसका ऊंच नीच भेदभाव या लैंगिक भेदभाव मिटाया जा रहा है। तो हमें साइड से निकलना है, साइड में हमको धर्म दे रहा है, ये सारी चीजें सारे भेदभाव को नष्ट कर रहा है। 22 प्रतिज्ञा में स्पष्ट बोला है, जो असमानता पर आधारित धर्म है उसको मैं छोड़ता हूँ, और जो समता पर आधारित है, जो बंधुभाव पर आधारित है, मैत्री पर आधारित है, उस धर्म को मैं स्वीकार करता हूँ। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। बुद्धा के बाद में सम्राट अशोका ने किया धम्मचक्र परिवर्तन। ये लेगेसी आगे लेके जा रहा है, बुद्ध की लेगेसी हर युग में कोई ना कोई आगे लेके जा रहा है। बीच में एक संतों की बड़ी परंपरा हमें दिखाई देती है। सम्राट अशोक के बाद में हमें संतों की परंपरा दिखाई देती है। बाबा साहब क्या कहते हैं उनके बारे में? कितने संत आए और गए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने, आवाज भी उठाई, लेकिन उन्होंने ईश्वरवाद को पकड़े रखा, वो जाति भेद को नहीं मिटा पाए। इसलिए मध्यकाल में हमें परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। जिन्होंने उनको लिया साधु संतों को, वही आज बुद्धिज्म में भी कर्मकांड कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको छोड़ नहीं पाए। सही मायने में उनकी अज्ञानता अभी दूर नहीं हुई है कि ये हमारे लिए हानिकारक है या नहीं है। बुद्ध क्या कहते हैं कि ये जो हमारा जीवन है एक कारागार की तरह है। कारागार ऐसा है जिसमें अंधेरा है और हम उसमें कैदी हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम कैदी हैं। मतलब चित्त, हमें पता ही नहीं कि हम कैदी हैं। हम मानसिक रूप से धर्म, अंधविश्वास, रूढ़ी परंपरा, कर्मकांड इसके गुलाम हैं। गुलाम यानी कैदी हुआ ना। जैसे हम महिलाओं को कहते हैं मंगलसूत्र, पायल, चूड़ियां गुलामी के प्रतीक है। क्या समझ में आ रहा है उनके? नहीं आ रहा है समझ में, क्योंकि उसकी आदत हो गई है। मतलब यदि कोई
धीरे आपकी आंखें उस अंधेरे की अभ्यस्त हो जाए। कल प्रैक्टिकल करके देखिए, अंधेरे की अभ्यस्त हो जाती है, धीरे धीरे आपको हल्का हल्का दिखाई देता है। फिर आप स्पर्श से सब चीजें जान लेते हैं और स्पर्श से फिर आपको पता चलता है ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है, और आप उसमें मूव करने लगते हैं। वो ऐसा अंधेरा है, वो कहती ऐसा है कि उसको पता ही नहीं कि प्रकाश नाम की कोई चीज है। इतना अभ्यस्त हो गया है कि प्रकाश नाम की चीज ही नहीं मालूम उसको। यदि कोई पता है कि अरे भाई ये अंधेरा है, उजाला करेंगे तो सब एकदम स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन उसे पता है कि वो मानने को तैयार नहीं है। बड़ी अच्छी कहानी इसमें है कि एक अंधा था, उसने कभी उजाला नहीं देखा, शुरू से ही अंधा था वो। अब अंधे को तो कुछ भी नहीं मालूम पहले से, अगर वो पैदाइशी अगर कोई अंधा है तो उसे उजाले नाम की चीज ही नहीं मालूम। अब सारे लोग उसको समझा रहे, आंख वाले लोग समझा रहे हैं कि उजाला है, उजाला है। क्या मुझे मूर्ख बना रहे हो? उजाला नाम की कोई चीज नहीं होती, अगर होती है तो मुझे दिखाओ, मुझे स्पर्श कराओ, कम से कम मैं स्पर्श से तो जानता हूँ, मुझे स्पर्श कराओ, ये उजाला कैसा होता है। अब तो उजाले को कैसे स्पर्श करेंगे? नहीं कर सकता। हम आंख वाले भी उजाले को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, आंखों से ही स्पर्श हो रहा है। ये जो इंद्रिय है आंख, इसकी विषय वस्तु है उजाला, रूप है ना वो, उसको स्पर्श हो रहा है आंख का, और उसका स्पर्श हो रहा है। आंख में तो हम हाथ से उजाले को महसूस नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और वो जिद में अड़ा है कि जब तक तुम मुझे नहीं दिखाओगे उजाला क्या है, मैं नहीं मानता कि उजाला नाम की कोई चीज होती है। सारे लोग हैरान परेशान हैं, उसको समझाए तो समझाए कैसे? वो उसे लेकर बुद्ध के पास चले गए। अब आप ही समझाओ कि ये कहते हैं कि उजाला होता ही नहीं है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। बुद्ध क्या कह रहे हैं? मैं इसमें नहीं उलझता। बुद्ध क्या कहते हैं? मैं इसमें उलझता ही नहीं। अरे भाई, वो यदि नहीं मान रहा है तो छोड़ दो। तुम एक उपाय कर सकते हो, जाओ इसको लेकर और इसके आंख का इलाज करो, क्योंकि भौतिक रूप से उसकी आंखें नहीं हैं। अब वो भौतिक चीजों से जो महसूस करता है नहीं मानता है, बाकी चीजें नहीं मानता है, तो इसकी आंखें ठीक कराओ, आंख का इलाज कराओ। अब लोगों को थोड़ा सा समाधान मिलने से लोग एक को उपाय बताया, आंख का इलाज कराने के लिए लेके गए। अब उसकी आंख का इलाज कराया, आंखें ठीक हो गई। अब आंखें ठीक होने के बाद में फिर बोल रहा है उजाला ऐसा होता है। आंख से देखा तब माना कि उजाला होता है। अब फिर वो बुद्ध के पास में आए, बोलता आपने पहले क्यों नहीं बताया? सारे लोग आए बुद्ध से मिलने, आपने पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं समझाया? बोले आपको कितना भी समझाते तो आप मानते नहीं। उसका असली इलाज तो आपका इलाज ही था, अब उसे समझाने की जरूरत नहीं। तो हमारे दो तरह की आंखें हैं, एक भौतिक आंखें हैं, दूसरी चित्त की आंखें हैं, मन की आंखें हैं। हमको दोनों को सही रखना है। यदि इस आंख से कुछ नहीं दिख रहा है तो इस आंख को खोलना है। हम बोलते ना कि जब तक दिखेगा नहीं तब तक मानेंगे नहीं। अब कुछ चीजें ऐसी है कि इस आंख से दिखती है, कुछ चीजें जो इससे नहीं दिखती वो इससे दिखती है। हमारी अज्ञानता ऐसी ही। कुछ चीजों के लिए हमें इन आंखों का इस्तेमाल करने पड़ेगा, कुछ चीजों के लिए इसका इस्तेमाल करना। लेकिन मुझे लगता है कि इसका इस्तेमाल सभी चीजों में करना पड़ता है। सारे इंद्रियां फेल हो जाए लेकिन ये फेल नहीं होना चाहिए। और बाबा साहब ने इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। ये जो तीसरी धम्म क्रांति हुई 14 अक्टूबर 1956 को,
इससे पहले उन्हें बहुत पार्श्वभूमि तैयार करनी पड़ी। तो पार्श्वभूमि कैसे तैयार की उन्होंने? वो समझ गए थे कि मेरा जो समाज है उसने अज्ञानतावश बहुत सारी गलतियां करी। कैसी गलतियां? क्योंकि उसको बताया ये गया था कि सब कुछ ईश्वर और देव ही करता है, सारे दुखों को हरने वाला वही है। अब ऐसा नहीं मानेगा तो फिर बता दिया कि भाई तुम इस स्थिति में इसलिए हो क्योंकि तुमने पिछले जन्म में पाप किए थे। अब अज्ञानता का मारा आदमी क्या बोलता है? अशिक्षित आदमी है ना, अज्ञानी मतलब अशिक्षित है, बात होती है। बोलता है सच में ऐसा ही होगा, मैं इस घर में क्यों पैदा हुआ, मैं अस्पृश्य समाज में क्यों पैदा हुआ, मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। अभी इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ गलत काम किया नहीं, जब से पैदा हुआ मैं देख रहा हूँ भेदभाव, दुर्व्यवहार, तो जरूर ये पिछले जन्म का ही पाप होगा, इसलिए तो मैं इसमें पैदा हुआ हूँ। बताने वाले बता रहे हैं कि भाई वो पाप कर्म का फल तुम्हें इस समय में मिल रहा है, तो तुम्हें तो वो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दंड रूप मिला है, दंड स्वरूप मिला है। जो अपराधी होता है वो अपराधी यदि समझ जाए कि वो अपराधी है तो वो दंड भुगतने के लिए रेडी हो जाता है, वो विद्रोह नहीं करता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने विद्रोह नहीं किया क्योंकि उसे ये चीज बताई गई थी। और बाबा साहब ये लिखते हैं उद्धव धम्म में कि ये इसलिए बताया गया पुरोहितों द्वारा क्योंकि वो अपना अपराध छिपाना चाहते हैं। उनका अपराध क्या है? उन्हें इनके ऊपर शासन करना है, इनका शोषण करना है, इन पर शासन करना है, तो इन्हें मूर्ख बनाए रखना है, क्योंकि मूर्खों पर ही शासन किया जा सकता है, शहाने व्यक्ति पर कोई शासन नहीं कर सकता। और इनको मूर्ख बनाए रखेंगे तभी इन पर शासन करेंगे। इसलिए उन्होंने ये थ्योरी बना ली है कि पिछले जन्म के पाप किए थे, इसलिए इस समय तुम इस अस्पृश्य समाज में पैदा हुए हो। अब इसने आसानी से मान लिया, अब बड़ा सरल है, इनसे जो चाहे करवा लो, इनसे अपने पैर छुआ लो, इनसे दान दक्षिणा ले लो, इनसे पशु बलि करा लो, जो चाहे करवा लो, मानसिक गुलाम हो गया इससे, क्योंकि अपराध बोध करा दिया है। अब ये अपराध बोध तभी कम हो सकता है जब कोई उन्हें ये दृष्टि दे दे, सम्यक दृष्टि दे दे कि भाई इन्होंने तुम्हें ये झूठ बोला है ताकि ये तुम पर शासन कर सके। समझ रहे हैं? अब हमारे लोगों की समझ में धीरे धीरे ये बातें आ रही है। पिछली पीढ़ी से लोग समझ रहे, बाबा साहब के साथ में जो लोग थे वो अच्छे से इस चीज को समझ गए थे, क्योंकि उनके साथ में बहुत दुर्व्यवहार हुआ था, उन्हें इंसान तक नहीं समझा जा रहा था। तो उन्होंने बाबा साहब की बात को माना कि सही बात है, ये हम पर शासन करना है, ये अपना अपराध छुपाने के लिए हमें अपराध बोध करा रहे हैं, बल्कि हमारा कोई अपराध नहीं, कोई पूर्वजन्म नहीं होता और कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। जो कुछ है यही जीवन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक यही जीवन है, और इसी में हम पर शासन किया जा रहा है, हमें गुलाम बनाया जा रहा है। पहले मानसिक गुलाम बनाया जाता है, फिर शारीरिक गुलाम बनाया जाता है। तो हमें यदि सम्मानजनक जीवन जीना है, गरिमापूर्ण जीवन जीना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, मानसिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा। बिना विद्रोह के कुछ नहीं होता। अब उनके साथ अन्याय हो रहा था, इसलिए उन्होंने मान लिया। और आज की पीढ़ी सुखी पीढ़ी है। आज की पीढ़ी कैसी है? सुखी है ना? अब चटके लग रहे क्या जातिवाद के? जातिवाद के चटके नहीं लग रहे हैं। अब भूख क्या है ये भी हमें मालूम नहीं है। भूख लगने से पहले ही हमारा खाना रेडी होता है।
कहीं जाना है तो हमारे कपबोर्ड भरे हैं कपड़ों से। तो अभी इतना कुछ बताया जा रहा है कि आने वाले समय में तुम्हें गुलाम बनाया जाने वाला है। अभी से अलर्ट हो जाओ। नहीं तो अंधे की तरह उजाला दिखाओ तो मानेंगे। हाँ, उजाला दिखाओ तो मानेंगे। अब कैसे दिखाए कि आने वाले समय में हम कैसे गुलाम बनने वाले हैं दोबारा? तो जब तक ये हमारा आरक्षण खत्म नहीं हुआ, धीरे धीरे आरक्षण खत्म हो गया ना, गवर्नमेंट स्कूल खत्म हो गए, स्कॉलरशिप अभी हमारे बच्चों के हाथों में नहीं पहुंच रही है, हमें एडमिशन नहीं दिए जा रहे हैं, अभी वहां पर हमारे बच्चों को तंग किया जाता है कि तुम कैटेगरी वाले हो इसलिए यहाँ तक पहुंचे, तुम्हें मेरिट नहीं है। अब शुरू हो गया है, फिर भी अभी भी जाग नहीं रहे हैं, क्योंकि दूसरे के घर में हो रहा है ना, मेरे घर में नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, दूसरे के साथ हो रहा है। जब तक मेरे साथ नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये तो एक बात है। दूसरा क्रम ये पाल के रखा है कि यदि हम सत्ताधारियों से हाथ मिला लें, अपने दुश्मनों से हाथ मिला लें, सोफिस्टिकेटेड हो जाए, तो हमको मार मिलता रहेगा, हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। ये भी एक भ्रम पाल के रखा हुआ है। इसलिए हमारे ही समाज से बहुत सारे लोग उनके एजेंट बन गए। हमको पता भी नहीं है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, पता नहीं चलता है। अब और दूसरी एक समस्या निर्माण हो रही है। जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया फॉरेन में भेजा, अब वो एकल परिवार वाले हो गए। जिस माँ बाप ने अपेक्षा से पढ़ाया लिखाया अच्छा बनाया, उनको तो धर्म का एबीसीडी नहीं मालूम, समाज व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, क्या होती है वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं जानते हैं, क्या होती है जाति व्यवस्था कुछ नहीं जानते हैं, पलट के भी नहीं देख रहे। अब हमारे भारत में बूढ़े माँ बाप ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, फ्लैट में, बंगले में। सच कह रही हूँ या झूठ कह रही हूँ? क्यों ऐसा हो रहा है? अब ये किसके कर्मों का फल है? हमने हमारे बच्चों को नहीं बताया हमारा इतिहास, हमने नहीं बताया कि बुद्ध ने भी समाज व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। हम क्या बता रहे हैं बुद्ध के बारे में? हम ये बता रहे हैं कि उन्होंने ध्यान साधना की ज्ञान प्राप्त किया। अब हम सिर्फ उनकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हम विपश्यना करते हैं, हम आंखें बंद कर लेते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा तो हमें टेंशन नहीं होगा। हम देखना ही नहीं चाहते कि समस्याएं क्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि बुद्ध ने उस समय वर्ण व्यवस्था को कैसे नष्ट कर दिया। वो कहते हैं कि हमारे संघ में जो भी आएगा उसकी जाति, उसका वर्ग, उसका वर्ण, उसका लिंग, उसकी भाषा, ये सारी खत्म हो जाएगी। वो केवल इंसान होगा जो संघ में आएगा। सारे भेद मिट जाते हैं। उस वर्ण व्यवस्था को खत्म किया संघ के माध्यम से, और संघ के नियम ऐसे बताए जो डेमोक्रेसी पर आधारित है, लोकतंत्र पर आधारित है, जिसमें उन्होंने दंड के विधान भी किए हैं। इतना बड़ा उन्होंने परिवर्तन किया उस समय में, और वहीं से बाबा साहब ने संविधान लिखते समय सारे तत्व दिए। संविधान में वो चीजें लाई है, प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री, ये सारे मानवता के सिद्धांत उन्होंने संविधान में दिए।
कहते हैं कि बुद्ध दंड देने की बात नहीं करते। आप अच्छे से इतने पीटर पढ़िए, आपको पता चलेगा उसमें दंड के प्रावधान कौन से अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जाना चाहिए। करुणा का ये मतलब नहीं है कि गलत को प्रोत्साहित करें। हम गलत वे में ले रहे हैं करुणा को। करुणा और मैत्री का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अपराधी प्रवृत्ति को हम प्रोत्साहित करें। जिसने अपराध किया है उसे दंड मिलना ही चाहिए। और इसीलिए बाबा साहब ने इतना अच्छा संविधान लिखा। मतलब क्रांति उन्होंने दो वे में की। बुद्धा ने जो क्रांति की वो उन्होंने संघ के माध्यम से की, लेकिन आम जनता के लिए नहीं किया। आम जनता को बोला है कि पंचशील का पालन करो, कौन से अपराध नहीं करनी चाहिए इस पर उनका फोकस है जो पंचशील में बोलते हैं। लेकिन आम जनता को उन्होंने जबरदस्ती नहीं की, कठोरता नहीं है उसमें। लेकिन भिक्खु भिक्खुनियों के लिए कठोरता है, क्योंकि वो एक समाज के सामने एक प्रेरणा स्थान होते हैं, उनको देखकर लोग सीखेंगे। लेकिन बाबा साहब ने संविधान में लाकर सबके लिए वो समान कर दिया है। आप शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते, आप अपने घर में बैठ के शराब पी सकते हैं, शराब के कारण आप मर भी सकते हैं, आप अपराधी नहीं। लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो आप कानून के दायरे में आ जाएंगे। शराब पीकर महिलाओं से मारपीट करते हैं, घर की महिलाओं से, घर की महिला कानून के दरवाजे पे नहीं जाती है, वहां उसके अपराध को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन जिस दिन वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है कि शराब पी के मार रहा है, उस दिन वो कानून के का अपराधी हो जाता है। वैसे भी मार रहा तो भी अपराधी, वो तो है ही, मारपीट तो है ही। मैं शराब का उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि शराब को भी हम लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं। लाइटली ले रहे हैं ना, क्योंकि उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं हो रही। अब शराब पी के कोई गाड़ी चला रहा है, अब जब तक एक्सीडेंट न हो जाए वो चेक भी नहीं किया जाएगा कि इसने लिया है कि नहीं लिया, वो सब बच जाता है। तो यहाँ कानून ने बचाव का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है अपराध के लिए। लेकिन ये लिया कहाँ से है? इन्हीं से लिया है, बुद्ध के सिद्धांतों से लिया है। मतलब जो हमें शिक्षा में दिया, 22 प्रतिज्ञा में जो दिया, उसको कानूनन लागू करके उन्होंने सबको उस दायरे में ला दिया कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम अपराधी हो। उसी तरह से यदि कोई जाति के आधार पर तुम्हें उत्पीड़ित करेगा तो तुम कानून के दायरे में आ जाओगे। SC/ST एक्ट बना के उन्होंने कानून के दायरे में उस चीज को लाया। पहले नहीं था ऐसा कानून, इसलिए खुलेआम होता था। अब करते हमें थोड़ा तो सोचना पड़ता है कि भाई यदि हमारा अपराध साबित हो गया तो हमारे साथ क्या होगा। अभी जो बच्चे कर रहे हैं बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज में, फैशन समझते हैं, स्टैंडर्ड समझते हैं नशा करना। क्या ये सही है? क्या हम अपने घर में बच्चों पर ये जबरदस्ती कर पा रहे हैं कि नहीं कठोरता से कि भाई कुछ भी हो जाए पंचशील नहीं तोड़ना है, किसी भी सूरत में पंचशील नहीं तोड़ना है। ये बचपन से हमारे बच्चों को सिखाना है। इतने दिनों से पाली में बोल रहे हैं, छप्पन से लेके पाली में सुबह शाम बोल रहे हैं, परिवर्तन ही नहीं आया। लेकिन आज आपने हमारे मंत्री जी से सुना हिंदी, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, असर पड़ता है। प्राणी हिंसा नहीं करूंगा बोले तो समझ में आता क्या? छोटे बच्चों को तो नहीं समझता है, बड़ों को भी नहीं समझता है, क्योंकि प्राणी का मतलब वो 4 पैर का ही प्राणी समझते हैं, 2 पैर का प्राणी समझते ही नहीं है। इसलिए कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं। अगर कुत्ते से पूछो कि उसे जंजीर में बंधना सही लग रहा है कि नहीं, बोलते हाँ, बुद्धा ने बोला है लालन पालन करना है, प्राणियों का दया करना है, तो जंजीर में बांध दिए। कुत्ते को बोलना आता तो बोलता तुम मेरी आजादी का हनन कर रहे हो, मुझे उत्पीड़ित कर रहे हो।
करुणा करने का मतलब उसको कैद करना नहीं है। गाय को रोटी खिला रहे हैं, तो गाय का खाद्य रोटी है, क्या है? चारा है ना। हमने सारे घास के मैदान खत्म कर दिए और अब रोटी खिला रहे हैं। हम नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। बुद्धा का सारा धर्म नेचर पर आधारित है, सारे धर्म नेचर पर आधारित है, लेकिन हम नेचर को ही नहीं समझ रहे हैं, सारे उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसे रोक लगानी पड़ेगी। जो 3 महामानवों ने धम्म क्रांति की समय समय पर, उसको यदि हम सही से नहीं समझ रहे हैं, सही से फॉलो नहीं कर रहे, सम्यक दृष्टि ही नहीं आ रही है, तो आगे के बाकी के 7 कदम क्या चलोगे? पहला ही हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो 7 कदम समझ में आएंगे? आंखें बंद करने से आप सारे जो समस्याएं हैं उससे आंखें चुरा रहे हैं। बुद्ध ने विपश्यना का मतलब पलायन करना नहीं बोला है, सामना करना है। अपनी समस्याओं का डटकर मुकाबला करने की बात आ रही है। आज यदि हमने ये नहीं किया तो हम किसी और का इंतजार कर रहे हैं, और कोई बाबा साहब आएगा, और कोई मैत्रेय बुद्ध आएगा, तब हम इस पर ध्यान देंगे। नहीं, हर एक व्यक्ति ने इस बात पे ध्यान देना है। ये धम्म क्रांति हम हर साल जो मना रहे हैं, ये मनाने का औचित्य बहुत है। हम लोगों में जागरूकता लाते हैं, इस माध्यम से, इस निमित्त से हम चर्चा करते हैं, अवलोकन करते हैं कि क्या वाकई में हमारे समाज का विकास हुआ है, हित हुआ है, हमारे एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चे का हित इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये अवलोकन करने का क्षण, जांच करने का क्षण। ये जैसे जितने भी दिन हम मनाते हैं ना, ये हमारे लिए जांच करने के दिन है, केवल औपचारिकता नहीं। औपचारिकता वो है कि हमने कैंडल जला दिया, वंदन कर लिया, गाथा सूत्र बोल दिए, ये औपचारिकता हो गई, उससे परिवर्तन नहीं आने वाला है। हमें अपने आप को जांचना है कि बाबा साहब को जो अभिप्रेत था इस धम्म क्रांति से, क्या वो हम कर रहे हैं? और ये एक एक घर से होना चाहिए, एक एक बच्चे से। आपके ऊपर आपके बच्चे का हक है और बच्चे पर आपका हक है ना? बस वही में सुधार कर दीजिए। केवल पंचशील को ही आप उसको अच्छे से समझा दीजिए। देखिए वो अपराध प्रवृत्ति से दूर हो जाएगा। उसे ये बताइए कि कोई देवी देवता तुम्हारा भला नहीं कर रहा है, मैं तुम्हें पाल रहा हूँ। हम यूपी बिहार में जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं हम कि वो क्या सिखा रहे हैं कि कोई ईश्वर उनको खाने को दे रहा है, कोई ईश्वर उनको पाल रहा है। हमारा पालनहार कौन है? तो ईश्वर है ना। ये बताओ कि माता पिता पालनहार है, तब ना वो माता पिता का ध्यान रखेगा बड़े होकर। हम उनको ये एहसास ही नहीं कर रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए तो वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हमारी अभी आज की सबसे बड़ी समस्या ये है। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलती हूँ जो आजकल अनेक ट्यूशन क्लासेस में जा रहे हैं, बड़े बड़े लाखों रुपये देकर वहाँ पे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जो MBBS की तैयारी कर रहे हैं, नीट की एग्जाम दे रहे हैं, कई तरह की एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। तो वहाँ पर जो लोग ट्यूशन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, वो बुद्ध और बाबा साहब के खिलाफ में बीच बीच में उनको डोज देते रहते हैं, गलत बातें बताते रहते हैं। कभी आपने अपने बच्चे से बात की कि ट्यूशन क्लास में क्या क्या सिखाया जा रहा है पढ़ाई के अलावा? मेरी बात हुई है बच्चों से, इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ कि आपको ध्यान देना है वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। हाल ही में एक लड़की हमारे पास सामने में आई, तो उसको हमने पूछा वर्ण व्यवस्था मालूम है, जाति व्यवस्था मालूम है, कोई फॉर्मूला मालूम है? उसको किसी का भी आंसर पता नहीं। उसने ये बताया कि बाबा साहब पहले ब्राह्मण थे। हाँ, उसे ये बताया कि बाबा साहब पहले ब्राह्मण थे, और फिर वो बाद में मिसगाइड किया जा रहा है। बाद में हमें वर्ण व्यवस्था पढ़ानी पड़ेगी, क्या है हमारा इतिहास पढ़ाना पड़ा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जीवन पहनने के बाद में हमें केवल गाथा सूत्र की बात करनी है, बुद्ध का ही उपदेश बताना है, बाकी समाज व्यवस्था के बारे में नहीं बताना है। तो ये गलत सोच है। हमारा काम है समाज में जागरूकता लाना, परिवर्तन लाना। इसलिए हमारी पकड़ सारे विषयों पे होनी चाहिए, सारे विषयों के हम अपडेट्स होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि राजनीतिक रूप से भी
लिए एक मार्गदर्शक है, वैसे आप अपने बच्चों के लिए मार्गदर्शक है ना? तो आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा, आपको दूसरी चीजें कम करनी पड़ेगी क्योंकि आगे तूफान दिख रहा है। अभी से आपको नाव बांधनी पड़ेगी ताकि तूफान में आप अपना बचाव कर सकें। बुद्ध का धम्म एक नाव की तरह है जिसे हमें तूफान से पार करने के लिए इस्तेमाल करना है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ऐसा ही करेंगे, सभी विषयों पर फोकस करेंगे, अलर्ट हो जाएंगे और आगे की पीढ़ी को फिर वो दोबारा नरकीय जीवन जीना न पड़े। नरकीय मतलब दुखदायी जीवन, इसके बारे में आप काम करेंगे ऐसा मैं सोचती हूँ, और आपको हिम्मत मिले ये काम करने के लिए, आपका विश्वास बढ़े ये काम करने के लिए, ऐसी मंगल कामना करते हुए अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।